गंजेपन वाली समस्या भी बहुत ज्यादा हो रही है। आप जितना शैम्पू लगाएंगे आपके ब्रेन सेल मरेंगे, बाल झड़ जाएंगे। डाई कलर आपके लिए बहुत खतरनाक है, आपका जीवन नर्क बना देता है। तो उपाय बताता हूँ जिससे हो सकता है आपके बाल 6 महीने बाद काले पैदा हो जाए। मिरेकल बता रहा हूँ। फैटी लिवर के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। वो आपका खाना केमिकल वाला मरा हुआ है, टूटी फ्रूटी वगैरह सब, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय। कैलिफोर्निया का बादाम खाओगे तो सब जहर खा रहे हैं आप लोग। कि लोगों को हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, जैसे कुछ हमने बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज भी देखी। मिर्च 100% जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैंसर हो रहा है उससे। कीमोथेरेपी से आज तक एक भी आदमी दुनिया का बताओ जिसकी कीमोथेरेपी और कैंसर से नहीं मरा। वो फिर कैंसर से ही मरा। ये काहे की चिकित्सा जो 35-40 लाख रुपया दिया और फिर मर गया। ठीक वो हुए जिन्होंने गेहूं के ज्वारे का रस पी लिया और कोई नेचुरोपैथी कर ली, वो कैंसर से नहीं मरे। कोई भी भारत की सबसे बड़ी डेयरी फार्म है अगर, तो भी नकली दूध है। एक अमेरिका का साइंटिस्ट है, एक जापान का साइंटिस्ट है, दोनों इसको इंडोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं एकादशी को चावल नहीं खाना, आपकी लाइफ एनर्जी कम हो जाती है। और यदि एकादशी को व्रत किया तो कैंसर जैसा रोग कभी आपके जीवन में नहीं आएगा। जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आपको जीना सीखना है। जिंदा कैसे रहना है? अभी आप जिंदा थोड़ी है, घिसट रहे हैं दवाइयां खा के, वो भी जहरीली दवाइयां खाकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन। आपके साथ मैं हूं अर्चना खरकवाल तिवारी। आज का जो विषय है वो हम सबकी जरूरत है। कई सारी भ्रांतियां हैं जो हम सब अपने स्वास्थ्य को लेकर के आज तक मानते आ रहे हैं, तो आज उन भ्रांतियों को भी तोड़ेंगे। हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध वैद्य राजेश कपूर जी स्वयं मौजूद हैं। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वेब दर्शन में। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ। मुझे लगता है हिमाचल से आप ठंडी हवाएं दिल्ली भी ले आए हैं। दिल्ली वालों का स्वास्थ्य भी थोड़ा डामाडोल होना शुरू हो गया है, क्योंकि किसी को सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है। और एक दिल्ली वाले ना बड़ा परेशान रहते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि यहाँ ना पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और बहुत जल्दी कॉफ कोल्ड की समस्या लोगों को हो जाती है। पहले तो इसी के लिए कुछ सुझाव दीजिए। मैं सुझाव तो दूंगा, पर आप लोगों का जो लाइफस्टाइल बन चुका है ना, उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत तो नहीं, थोड़ा सा। पर अगर आप एक बार निकल जाएं तो आपके पास सिर्फ स्वास्थ्य नहीं आएगा, प्रसन्नता भी आएगी। आप लोगों के पास जो है, दिल्ली वालों के पास मेरे बहुत दोस्त हैं जो एक ही बात कहते जी हम दिल्ली में मजबूरी में रहते हैं, एक ही मन होता है कब छोड़कर भाग जाए। हम भी ऐसे ही सोचते हैं। रोजी रोटी यहाँ है इसलिए मजबूरी में रह रहे हैं। हम दिल्ली को ऐसा बना सकते हैं कि आप ये कहें कि दिल्ली में जाकर बस जाएं। ये कोई मुश्किल नहीं है। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब बताइए, पॉल्यूशन प्रॉब्लम है ना, गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, इंडस्ट्री भी थोड़ी बहुत है ही है। तो आप ये बताइए, जब 1984 में भोपाल में वो गैस लीक कांड हुआ था, 20,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। आज तक उनके जो है विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। याद है ना आपको? हाँ, वहाँ पे एक रेलवे कॉलोनी में कुशवा परिवार रहता था। आप तो जर्नलिज्म में, आपको याद होगा। बिल्कुल, उस परिवार को कुछ नहीं हुआ था जी। और एक नहीं, वहाँ पे अनेक परिवार ऐसे थे जिनको कुछ नहीं हुआ। क्या किया था उन्होंने? उनको पहले भी ये एक ट्रायल था उनका कि कैसे लोगों के ऊपर इस गैस का, हमको गिनी पिग समझा हुआ है दुनिया की ताकतों ने। ये तो मोदी जी के कारण थोड़ा हम बच गए हैं, वरना हम तो गिनी पिग ही थे दुनिया की नज़र में। गिनी पिग यानी जिस बंदर के ऊपर जो है प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पे हमारे ऊपर ट्रायल किए जाते थे। थोड़ी गैस लीक कर दी, कितना असर हुआ, क्या असर हुआ? तो ऐसा होता रहता था। उसी परिवार पता क्या करता था, जब भी इनको प्रॉब्लम हुई उठकर ये अग्निहोत्र करता था। अग्निहोत्र करने में 5 मिनट लगते हैं, और यदि आप असमय सनसेट सनराइज पे है 2-3 मिनट का काम होता है, 5 मिनट भी नहीं। पर मान लो 5 मिनट वो कर दिया आपने। पर अगर आपको जो वो टाइम छोड़कर सूर्योदय सूर्यास्त के आगे पीछे करना है तो 20-30-40 मिनट आपको एक छोटे चम्मच से, जिसमें 2 बूंद घी आता है, देसी गाय के घी की आहुति देनी है। और मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा, ये मंत्र बोल बोल कर आपको 20-30 मिनट आहुति देनी है। यही किया इन्होंने उस दिन, जब गैस बहुत ज्यादा लीक हुई थी। किया, ये ठीक हो गए, सांस अच्छे से आने लगा, सो गए। अब जब वे सुबह उठे तो उस दिन इतना ज्यादा वो जहर उसमें था, हवा में इतनी गैस लीक हुई थी। वहां पे कॉलोनी में इनके आसपास लोग मर गए थे, मर रहे थे, तड़प रहे थे, और इनको एक छींक नहीं आई थी। बताइए साहब, कोई बहुत बड़ी बात है? अरे एक बार आपको
माधव आश्रम भोपाल से ये पात्र स्पेसिफिक कोण, विशेष कोण का, तांबे का बना हुआ एक बार लेना है आपको जीवन में, एक या दो पात्र, 1000-2000 रुपये लग जाएंगे बस। फिर सुबह और शाम आपको अग्निहोत्र बड्डी नाम का आपको एक जो है ऐप डाउनलोड करना है, आपके दिल्ली का सेकंड्स में बता देगा कितने बजकर कितने सेकंड कितने मिनट में सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ। अब आप कहेंगे जी ये तो झंझट आपने बता दिया, रोज सुबह भी करो शाम भी करो। मैं फिर एक ही बात कहता हूँ ऐसे महापुरुषों के लिए, ऐसे बुद्धिमान लोगों के लिए, कुछ मत करो, जो करना है डॉक्टर करेगा, तुम कुछ मत करो। अरे मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ आज, अगर आपको स्वस्थ रहना है कोई कीमत देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? आपको क्लब में जाने के, पब में जाने का, बार में जाने का, किट्टी पार्टी में जाने का, टेलीविजन देखने का टाइम ही टाइम है आपके पास। या मान लो आप ये सब उल्टे सीधे काम नहीं करते हैं, आपको बिजनेस के लिए कारण टाइम नहीं है। बिजनेस किसके लिए है साहब? इस शरीर के लिए है ना। तो शरीर के लिए आप पैसा कमा रहे हो और शरीर ही खराब है, और शरीर से बढ़कर एक मन नाम की चीज है, ये बुद्धि है, वहां पे सुकून है, प्रसन्नता है। आप अरबों रुपया भर दो बैंक में, सोना कुंटलों में रख दो, क्या खुश हो जाएंगे आप? उसके लिए तो आपको अग्निहोत्र करना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल गोलचा दिल्ली में हुआ करते थे मिलिट्री में। उनका जो है एक जो लेफ्टिनेंट जो है वो नशा करता था, स्मैक वगैरह लेता था, और दिल्ली में उसका घर था। तो उसकी पत्नी को बुलाकर उसकी वेतन देते थे, नहीं तो जिस दिन वेतन मिला 2-4 दिन में उड़ाकर आ जाता था वो। अच्छा। तो उन्होंने, कर्नल गोलचा ने क्या किया, डॉक्टर थे वो, उन्होंने क्या किया, अग्निहोत्र उसको बुलाकर बिठाकर शुरू किया, लेफ्टिनेंट को बिठाकर। 4 दिन के बाद वो कहने लगा मैं करता हूँ सर। उसने अग्निहोत्र शुरू किया, 10-12 दिन बीत गए, वेतन मिलने का, पे मिलने का दिन आया, कहता पे मुझे दीजिए, मैं घर में जाकर दूंगा, मुझे बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई नशा नहीं चाहिए, मेरा मॉरल बहुत हाई है। अब बताइए जो स्मैक लेता हूँ आपको छुड़ा सकती हैं? आप डी एडिक्शन कोर्सेज करती हैं, सबका जीवन बर्बाद करती हैं। डी एडिक्शन कोर्सेज मतलब जिंदगी को बर्बाद करने के सेंटर। आप उनको नशे की दवाई खिला रहे हैं, एक दवाई से छुड़ाया, दूसरा नशा दिया, ब्रेन सेल मर गए बेचारा, तो जिंदगी तो बर्बाद कर दी। काहे की डी एडिक्शन कर रहे हैं आप, और पैसा इतना लगा रहे हैं उस पर? सब फालतू की बात है। जो मैं बता रहा हूँ वो करिए। लोग मेडिसिन के भी एडिक्ट हो जाते हैं उसमें, उसकी भी एडिक्शन हो रही है, वो भी ब्रेन सेल, नर्वस सिस्टम और वीक हो रहा है, उसकी विल तो खत्म होती जा रही है। ये कोई इलाज थोड़ी है, ये तो कुएं में से निकालो खाई में डाल दो, ये कोई समाधान नहीं है डी एडिक्शन सेंटर। तो उसको कहा ठीक है, पे दे दी, उस पर विश्वास किया, जबकि नशे वाले पे कौन भरोसा करेगा। और अपना जो है मिलिट्री का एक जासूस उसके पीछे लगा दिया, वो सीधा घर गया, पूरा दिन घर में रहा, पे दी और सीधा वापिस आया। अरे बताइए, स्मैक वाले की 4 दिन में आपने नशा छुड़वा दिया। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल गोलचा के कलकत्ता में सेमिनार हुए, पूरे देश में उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, शराब नशे सब कुछ छूट जाएंगे, आप सब ठीक हो जाएंगे। आप ये बताइए क्या मुश्किल है? आपको थोड़ा सा आधा चम्मच घी लगता है, देसी गाय का गोबर लगता है, देसी गाय का घी, बिना पॉलिश का चावल, बिना टूटा, जिसको अक्षत कहते हैं, वो चावल लगता है। अगर आपके पास इसके लिए भी टाइम नहीं है तो फिर मैं एक ही बात कहूँगा, बात तो कड़वी है, मैं बूढ़ा हूँ कह सकता हूँ ना, तो ठीक है, बीमार रहो। आप ठीक भी होना चाहते हैं, कष्ट भी नहीं करना चाहते, ये नेचर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपनी पुरानी चीजों को थोड़ा भूल गए हैं। अगर यही हमें एक वेस्टर्न एक थ्योरी ऐसे आए जिसमें इस चीज को पूरा उल्लेख मिले, एक ऐसी रिसर्च आ जाए, तो फिर शायद हम लोग मानने लग जाते हैं। आ गया आपके। आप एक बात बताओ, एक गांव वाले को आप कहो सुबह उठ के टूथब्रश करो, वो कहे यार क्या मुसीबत में डाल रहा है। सुबह उठकर आप ये करो, उसको आप अपनी नई प्रैक्टिस बताओ, वो करेगा जो गांव में रोज करता है। क्यों करता है? उसने जीवन भर किया है। अब हम भारत के लोग हैं, यूरोप वालों को, अमेरिका वालों को आप कहें कि रोज उठ के स्नान करना है, वो कहेगा यार क्या मुसीबत की बात कर रहे हो, वो तो कभी कभी नहाते हैं, और वो भी रात को। सुबह आप खाना नहीं खाते, मेरे ख्याल अभी भी 90% लोग ऐसे, जब तक स्नान नहीं किया खाना नहीं बनेगा घर में। खाना तब बनेगा जब आपने स्नान कर लिया। अब इसके लिए हमको सोचना पड़ता है, वो रूटीन में आ गया है। मेरा यही कहना है, जब आपने 90 दिन तक रोज सुबह उठकर टाइम, अरे इतने बजे अग्निहोत्र है, स्नान के बिना करो, स्नान करके करो, आप जैसे मर्जी करो, केवल एक काम करना है,
जिस माँ बहन बेटी को पत्नी को मासिक धर्म है उसको तांबे के नजदीक नहीं जाना है। कॉपर छूने से एकदम अपवित्र हो जाएगा। ये बहुत संवेदनशील है कांसा और तांबा। चावल, इलायची, उनको आपने पीरियड डेज में अगर देख भी लिया तो भी उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी चली गई। इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। बस इतना सा परहेज है, कोई जाति पाति ये वो कुछ नहीं। स्नान है या केवल मुंह हाथ धो लो ना, पेट साफ हो गया, अच्छा है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, पानी पुनी पी के ठीक टाइम को पकड़ो। और समय इसमें मतलब वो एकदम प्रातः काल सही टाइम, हाँ, सूर्य के यानी उगने का समय, सनराइज से पहले क्या होता है, हम उपले लगा दिए। और उसका भी मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं, इसके ऊपर आप चाहो तो एक वीडियो बनाना। एक टुकड़ा लेता हूँ मैं इतना सा, अग्निहोत्र पात्र में उसको बीच में रखा, उसमें थोड़ा घी रख दिया। उसके बाद सारे उपले ऐसे ऐसे लगाते हैं ना, हवा के बीच में जगह रहे, एक ऐसे फिर एक ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऊपर तक लगा दिया। उसकी 2 लेयर लगाओ, 10 लेयर लगाओ, वो आपकी इच्छा है। एक को घी लगा दिया, टुकड़े को लगाकर, और जब 3-4 मिनट रह गए उसको जलाया, जलाकर बीच में उसको डाल दिया। मुझे तो कपूर नहीं डालना पड़ता, कुछ नहीं डालना पड़ता, वो जो नीचे घी पड़ा है और ये स्टिक डाली जो मैंने उसमें गोबर की जलाकर, उसी से पूरा जल जाता है। और हथेली के ऊपर या तांबे की कटोरी पे अक्षत चावल चुनकर 25-50 दाने रख लो, उसमें 2 बूंद घी लगाओ, 2 ढेरी बना दो। सुबह का समय है, उसमें एक आहुति 5 उंगलियों से डालना, उंगली हटाना नहीं, ओम बोलना नहीं। कई तरह का अग्निहोत्र होता है ना, इसमें ओम नहीं बोलते, है ना, जो अपना होता है ऐसे उंगली हटाने वाला, यहाँ नहीं होगा। पहली आहुति डालो सुबह के समय, क्या बोलना है, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम न मम, आराम से बोलो, जल्दी नहीं। फिर दूसरी आहुति डालो, प्रजापतिये स्वाहा प्रजापतिये इदम न मम। बैठ जाओ, उन्हीं आसन पे बैठना। आप लोग नायलॉन पे बैठे हैं, हम भी नायलॉन पे बैठे हैं, नायलॉन नहीं चाहिए, ये हमारी एनर्जी का लॉस कर देता है। और साइंस है ना, डायोक्सिन, फेरॉन, 2 जहर इसमें से लगातार निकल रहे हैं, इन पर्दों में से, सब में से, जो कैंसर करते हैं। ये हमारी सांस के साथ अंदर जा रहा है, इसलिए वो नहीं। उन्हीं आसन पे बैठो, कुशासन पे बैठो, नहीं है तो कॉटन पे बैठो, और आप देखोगे उसी दिन या 2-4-5 दिन में आपका ध्यान लगने लगेगा। और जैसे ही ध्यान लगने लगेगा, आपके ब्रेन में वो हार्मोन बनेंगे जो आपको हैप्पी हार्मोन, प्रसन्न हो जाएंगे आप। और विजन मेरा जिस दिन थोड़ा सा ध्यान लगता है, मुझे बहुत दूर तक नजर आने लगता है, महीनों की प्लानिंग आगे की हो जाती है। और जब ध्यान नहीं लगता है तो एक दिन की भी प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पाती। आपकी जिंदगी के काम जो अटके पड़े हैं ना, वो चुटकियां बजाकर आप ठीक कर लोगे। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, क्योंकि हम भी पिछले 1 साल से कर रहे हैं अग्निहोत्र। तो हमें बहुत, मतलब हमने बहुत अंदर अपने पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं, और कई सारी चीजें। अगर आपका घी शुद्ध है ना, उपले देसी गाय के, कॉकरोच, चूहे, छिपकली, मक्खी और मच्छर 45 दिन छोड़कर भाग जाएंगे। हाँ, यानी नेगेटिव एनर्जी बचेगी नहीं, घर के अंदर सब पॉजिटिव होने लगेगा। और फिर एक और, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी, यानी जो देव शक्तियां हैं, उनकी कृपा आप पे होने लगेगी, आपके बिगड़े हुए काम यूं बनने लगेंगे। आप देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ कि मैं तो आप कमा अपने क्यों रहे से हैं, बता रही हूँ। हाँ, आप काम क्यों कर रहे हैं, कोई शराबी शराब क्यों पी रहा है, कोई बेईमानी क्यों कर रहा है, ठगी क्यों कर रहा है, ये स्कैम क्यों कर रहे हैं, नेट के ऊपर जो क्राइम कर रहे हैं, इतना सब कुछ पाप कमा रहे हैं। आपको खुशी चाहिए ना, पैसा, उसके बाद प्रसन्नता। तो आपको प्रसन्नता इस अग्निहोत्र से मिलेगी और पैसे कमाने की योग्यता मिलेगी, देव शक्तियों की कृपा मिलेगी। क्या चाहिए और आपको? 5 मिनट सुबह दिए, 5 मिनट शाम को दिए, इतने तो समझदार बन जाओ कि भगवान की शक्तियों पे भी नियंत्रण कर लो। इतना तो कर लो ना। आपको शायद पता नहीं होगा, कई करोड़ डॉलर का एक अमेरिका ने प्रोजेक्ट बनाया, बहुत पुरानी बात है। क्या था? पिरामिड को स्टडी करना। ये है क्या? तो उसके ऊपर जो स्टडी हुई, सारे अमेरिका ने अपनी छुपा कर रख ली। वो सब कुछ छुपा लेता है ना। यूएफओ के बारे में जो जो उसके पास नहीं आया, दूसरे ग्रहों से कांटेक्ट हो रहा है, वो सब छुपा कर रखा है। और ये सब कई चर्चाएं हैं। हाँ, आपको पता, वो सब छुपा कर रखा है। एक बात जो उसमें से निकल कर आई, उस साइंटिस्ट ने कहा, उस टीम ने कहा, हु हैज इन्वेंटेड दिस मिरेकलस एंगल। वो जो पिरामिड का एंगल है, वही चमत्कार है। उसके नीचे 5000 साल पुराना शहद मिला, काला पड़ गया था, बहुत स्वादिष्ट हो गया था, वो खाने लायक था। दूसरी बात बताओ,
अविश्वसनीय। गेहूं के दाने 5000 साल पुराने, निकाल कर बो दिए, स्प्राउट हो गए। अच्छा। इतनी लाइफ एनर्जी आपको जहां मिल रही है, तो फिर आपको क्या जरूरत है प्लास्टिक और ये सब कुछ लगाने की। आप तो केवल एक काम करो, सही एंगल में एल्युमिनियम का, बांस का एक पिरामिड बनाकर 1 मीटर का ऊपर टांग दो, एनर्जी बूस्ट। कई लोग ध्यान भी करते हैं पिरामिड बस, पे जो है ध्यान। और उसमें मजे की बात एक और है, एक बार आपने 4 भुजाएं ऊपर की 4 नीचे की बना दिया स्क्वायर, और इसके ऊपर उसको कवर नहीं किया, बस ऐसी खुला छोड़कर ऊपर टांग दिया ना आपने, उसको स्थिर कर दिया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बने, आपके घर के अंदर वो कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी सारी आ जाएगी। और मुझे लगता है वैद्य जी, जो मंदिर होते हैं हमारे, मंदिरों के भी जो ऊपरी हिस्सा होता है उसका शेप भी आई थिंक इसीलिए वहां पे मिलता जुलता होता है, या गोल गुंबद होता है, पर तो बुद्धिमान ज्यादा हो गए ना, अब पहले स्लैब डालते हैं, उसके ऊपर गुंबद बनाते हैं, आपको मंदिर का लाभ कैसे मिलेगा। ये हमारा एक और विषय है, हमारे मंदिरों के 7 जहर, वो बताएंगे आपको कैसे मंदिरों को जहरीला बना दिया प्लानिंग के साथ, आपको पता ही नहीं चला। आपका मंदिर, आपका प्रसाद, आपकी धूप, आपके आसन सब जहरीला बना दिया, आपके ढोल नगाड़े सब जहरीले, आपके छोने करताल सब जहरीले बना दिए। इसके ऊपर फिर कभी वीडियो एक और बनाएंगे। तो आपको जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, और आपके फल सब्जियां सब जहरीली है ना, आप क्या करेंगे। और उससे भी बढ़कर एक खतरनाक चीज है जो आपको पता ही नहीं है, बाजार में आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां हैं जो सरकार को नहीं पता, देशभक्त लोगों को भी नहीं पता है, और बताए बिना वो बीज आपका जीएम भारत में लग रहा है। आपकी मिर्च 100% जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैंसर हो रहा है उससे, आपको पता ही नहीं है। क्या करना है, क्या करना चाहिए? अरे एक पिरामिड बनाओ 1 मीटर का, बांस का, एल्युमिनियम का, बनाकर सारी सब्जियां उसके अंदर रख दो, एक रात में सारी सब्जियों के जहर खत्म, मिरेकल। सारा जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप का आप कुछ नहीं कर सकते, वो नॉन जीएम हो जाएगी एक रात में। ये तो ऐसा अच्छा आइडिया, क्योंकि हम घर में स्टोर भी कर सकते हैं थोड़ा, 1-2 दिन की सब्जियां लाके और उस पिरामिड के अंदर 1-2 दिन, आप 1 महीना रखो। मैंने वृंदावन में दूध को पिरामिड के अंदर अपना जो तांबे का था एक कटोरी में रख दिया, कांच में, गर्मी का मौसम, 48, 49, 50 डिग्री टेम्परेचर, वो दूध मेरा दूसरे, तीसरे, चौथे दिन खराब नहीं हुआ, दही बन गया, मीठा स्वादिष्ट, उसके बाद जम गया, क्रिस्टल बन गया, स्वादिष्ट हो गया, सड़ा नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, आप बताओ, ये आज पता नहीं कैसे ये विषय निकल कर आ गया। दिल्ली वालों को कुछ नहीं करना है, इतना जबरदस्त उससे पॉल्यूशन खत्म होगी कि पूरे दिल्ली में आप जितनी गाड़ियां से ज्यादा चला दो, कोई सीएनजी की जरूरत नहीं, कोई ई गाड़ियों की जरूरत नहीं है आपको, बैटरी की, पॉल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं। आप ये बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा जहर क्या है पॉल्यूशन जो करता है? रेडिएशन, रेडियोधर्मिता, इससे बढ़िया कुछ है? आप जो है अग्निहोत्र के ऊपर एक किताब है छोटी सी, 30 रुपए की, 40 रुपए की किताब है, वो भी माधव आश्रम से आपको मिल जाएगी। वहां पे जाकर हमसे ज्यादा उनको भरोसा है, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया के, जर्मनी में भी गया, मैंने पढ़ी है वो किताब। सबसे ज्यादा काम जर्मनी में हो रहा है, आपने पढ़ी वो किताब? जी, पढ़ी है मैंने। अरे देखो, आप नेट के ऊपर जाओ, होमाथेरेपी टेस्टिमोनियल पढ़ो तो जरा। उन्होंने जाकर अग्निहोत्र किया, मिट्टी हवा में से रेडिएशन उसी दिन कम हो गई, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। हिरोशिमा नागासाकी की रेडिएशन आज तक है, उसका भी इलाज हो गया। आप बताओ, इससे बड़ा जहर कोई है? पूरी हवा साफ हो जाएगी, हमारे बच्चे जिनको लंग कैंसर हो रहा है, दमा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक छोटा सा काम, प्रेजुडिस छोड़कर, आप हिंदू हैं, मुसलमान है, ईसाई हैं, कोई मतलब नहीं, पूरा यूरोप तो ईसाई है, अमेरिका ईसाई है, चिली में जर्मन के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं अग्निहोत्र हो रहा है वो पूरा क्रिश्चियन है। चिली तो खूब कर रहा है, पूरी खेती बम्पर क्रॉप हो रही। सेब उनका ओरिजिनल से, ये जो हाई डेंसिटी एप्पल नहीं कह रहा हूँ, जो 6 साल में तैयार होता है, 3 साल में एप्पल क्रॉप दे रहा है, बम्पर क्रॉप, और स्वाद लाजवाब, शेल्फ लाइफ उसकी इतनी ज्यादा खराब ही नहीं होता। चिली वाले कर रहे हैं ईसाई। आप ये प्रेजुडिस छोड़ो, अपनी की जरा बुद्धिमत्ता का घमंड छोड़ो, ये छोटा सा अग्निहोत्र करो, आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और कोई निर्धन लोग हैं, अरे भाई इतने पैसे उड़ाते हो, 2000 रुपए के 2 पात्र भी लाकर रख लो। मैं 2 क्यों कह रहा हूँ, एक पात्र में अग्निहोत्र करना है समय के ऊपर, दूसरे पात्र में जब जरूरत पड़े, अमावस आ गई, पूर्णिमा आ गई, आपका करवा चौथ आ गया, दूसरे पात्र में वो 1-1 बूंद घी डालकर करो,
घी आपको मिले 3,000 रुपए किलो, 2,000 रुपए किलो, 5,000 रुपए किलो, A2 शुद्ध देसी गाय हाँ, का घी शुद्ध 100 देसी ग्राम, गाय का। एक एक बूंद डालो उसमें, आपके जीवन की निर्धनता भी समाप्त होगी, ग्रह बदल जाएंगे। बिल्कुल। आपको मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, आपकी जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। यही जो भस्म बनी, इसको निकालना नहीं है। सुबह अग्निहोत्र किया तो शाम को निकालो, शाम को किया तो सुबह निकालो, छलनी से छान कर रखो और जब पानी पीना है एक चुटकी डाल दो। कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर सब ठीक होने लगा। क्यों? जर्मन के राइनर, उनको जो गुरुजी जिन्होंने प्रचलित किया कलयुग में, उन्होंने कहा अग्निहोत्र का प्रचार करो। पति पत्नी दोनों पूरा जीवन इसी में लगा दिया उन्होंने, घूम घूम कर यही दुनिया भर में प्रचार कर रही हूँ। तो क्रिश्चियन है, जैबिल उनका पति है, पत्नी का नाम मोना, यही काम कर रहे हैं वो लोग दीवाने हो गए इसके पीछे। जहां जाते हैं एक मुट्ठी भस्म पानी में फेंक देते हैं। आप ये करिए, आपका पानी प्योर हो जाएगा। दिल्ली का पानी भी खराब है, आरओ का पानी भरा हुआ है, उसको पीने के कारण आपकी लाइफ एनर्जी नहीं मिलती है, हम जल्दी मर जाएंगे, लाइफ ही नहीं है उसके अंदर। एक चुटकी डालो। कैंसर में फायदा क्यों होगा, सब में क्यों फायदा होगा? रिसर्च पेपर ये कहता है कार्सिनोमा सेल कांट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन है वहां पे कैंसर सेल बिना दवाई के मर जाएंगे। ये पानी में आपने जब भस्म डाली, हाँ, दिल्ली में ऑक्सीजन की भी कमी है, थोड़ी सी साफ भी नहीं है, पानी में भी नहीं है। आपको मैंने बता दिया कितनी बड़ी बात, जो करोड़ों रुपए में नहीं होगी। पिरामिड के नीचे बांस का, एल्युमिनियम का बनाकर सारी फल सब्जियां, दालें, सब कुछ वहां रखो। जीएम भी बदल गया आपका, टॉक्सिन भी खत्म हो गई, जहर खत्म हो गए, और आप उसको फल सब्जी को खाओ, स्वादिष्ट लगेगा, आपका स्वास्थ्य बनेगा, बीमारियां चली जाएंगी। ये शरीर जिस फैक्ट्री में बनता है उसका एड्रेस है मेरे पास, आपको बता देता हूँ। उसका नाम है गट। जब गट में आपके बढ़िया बिना जहर का खाना जाएगा तो आप बीमार क्यों होंगे? आप ठीक हो जाएंगे। और दूसरा, आपके ग्रह सुधर जाएंगे। बस आपको क्या करना है, ये सुबह और शाम का टाइम पकड़ लो, बाकी जिंदगी का सब कुछ आपकी पकड़ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसके लिए, लेकिन बदलाव के लिए आपको अपना माइंड तैयार करना पड़ेगा कि अपनी चीजों को इस तरह निर्धारित अपने समय को करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे लगता है फिर वो आदत हो जाएगी अगर एक बार नहीं, कोई जरूरी नहीं है ये सब कुछ करना। आप जो कर रहे हैं करते रहो, जो कुछ है वो डॉक्टर करेगा। और टैची भर के पैसे कमा के रखते जाओ। मेरी दिल्ली में परिचित है, मैं नाम नहीं लूंगा, 1-1 करोड़ रुपया खर्च किया है, कैंसर से मर गए 1 करोड़ खर्चने के बाद। और ये तो खर्चा ही कुछ नहीं है। शरीर की हालत भी उसमें मरीज की वो कीमोथेरेपी और इस सब से इतनी खराब हो जाती है कि आप इस पे नहीं बात करो तो अच्छा है। खतरनाक बात है। कीमोथेरेपी से आज तक एक भी आदमी दुनिया का बताओ जिसकी कीमोथेरेपी और कैंसर से नहीं मरा। वो फिर कैंसर से ही मरा। ये काहे की चिकित्सा जो 35-40 लाख रुपया दिया और फिर मर गया। ठीक वो हुए जिन्होंने गेहूं के ज्वारे का रस पी लिया और कोई नेचुरोपैथी कर ली, वो कैंसर से नहीं मरे। तो आप कहाँ फंसे हुए हैं? तो चलिए दिल्ली वाले जैसे अग्निहोत्र करें। एक तो आपने पिरामिड से सब्जियां वाला भी बताया, और कुछ घरेलू खान पान या टिप्स ऐसा जिससे वो अपना जो सर्दी खांसी जुकाम जो मौसम बदलते ही हो जाता है। जी, वो भी बहुत सरल है। सर्दियों की दवाई जो मैं बता रहा हूँ ये गर्मियों में मत करना। मेरे कोरोना के पेशेंट 1-2 घंटे में क्योर हो गए। कोरोना आपको जांच करवाए बिना, जब भी आपको ये खांसी जुकाम ऐसा कुछ बुखार जो कुछ भी आजकल चल रहा है ना, ये खूब चल रहा है, अब एक दवाई क्या करना है आपको, त्रिकटु बनाना है। त्रिकटु का मतलब होता है जो सोंठ है ना, सुखाया हुआ अदरक, जो सुंदर सफेद नहीं है, थोड़ा झुर्रियों वाला सिकुड़ा हुआ सा है, वो असली अदरक है, केमिकल नहीं है। वो लाकर 200 ग्राम पीस लो। 200 ग्राम को पीस कर छानोगे तो उसमें 100-150 ग्राम पाउडर निकलेगा, बाकी उपभोग निकल आएगा। वो अपनी दाल सब्जी में प्रयोग करना। और सोंठ की सुगंध बड़ी स्पेशल होती है, जो असली सोंठ है वो आएगी, बहुत खास सुगंध। दूसरा आपका काली मिर्च, उसमें चमक है, पॉलिश है। धोकर अच्छी तरह, एंजाइम को जानते हो तो एंजाइम से धो देना, कांच की प्लेट में सुखा लो। वो भी आपको, अगर ये पाउडर आपका 150 ग्राम है सोंठ, तो 150 ग्राम काली मिर्च, ये भी पीस कर मिला दो। तीसरी चीज है आपकी मग पीपल, पीपर लौंगम,
नेट पे देखो, लंबी सी होती है वो। हाँ। वो पीपर लौंग में भी ये चमक वाली है, तो उसको भी धो लो एंजाइम में, या पानी से धोकर कांच की प्लेट में सुखाओ, पीस लो, वो भी 150 ग्राम। 3 डोड़ा 450 ग्राम बन गया। ये त्रिकटु है। कोई ये लाल मिर्च जहरीली है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जरूरत नहीं खाने की। जो दाल सब्जी खानी है, एक चुटकी उस पर डालो। और अगर आपको जुकाम, खांसी, बुखार ये सब कुछ चल रहा है ना, सिंगल डोज में मैं ठीक हुआ हूँ, मेरे पेशेंट ठीक हुए हैं। पुराने गुड़ के साथ, शहद तो नकली मिलेगा आपको, किसी का भी ले लो, पुराना गुड़ लाल वाला पुराना ऑनलाइन अच्छा मिलता है, थोड़ा सा गुड़ और एक चुटकी, एक मक्की के दाने जितना लेकर चाटो, 10 मिनट में आप कहोगे मैं तो ठीक हो गया। स्मेल आपको नहीं आ रही है, कोरोना जैसे कि वायरल किसी प्रॉब्लम के कारण, 3 दिन में आपकी स्मेल वापस आ जाएगी। ये खाने के बाद ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाएगा। परहेज केवल एक है, घी, तेल, चिकनाई जब ये बीमारी हो बिल्कुल नहीं खानी, ठंडा नहीं खाना, सूखा खाना, मूंग की दाल उबाली, उसके साथ सूखी रोटी खा लो। काला चना, झुर्रियों वाला सिकुड़ा हुआ देसी चना उबाल लो, उसके सूप के साथ रोटी खाओ बिना तड़के के। ऐसा कर लो। मोठ की दाल उबाल लो। कितने दिन? 3 दिन परहेज, ठीक आप 1 दिन में हो जाएंगे। हो गया ना। और गर्मियों में भी ये फॉर्मूला अपना सकते हैं? गर्मियों में फॉर्मूला बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बहुत गर्म चीज है, और इससे IBS ठीक होता है, कोलाइटिस ठीक होता है, ये गर्म चीज है, पाइल्स ठीक होते हैं। गर्म चीज से तो और बिगड़ना चाहिए। मगर इसको मैंने वृंदावन में जड़खौर में गौशाला है, वहां पे मैंने बनाया, कुछ लोगों को दिया, तो एक आदमी दूसरे दिन आके क्या कहता, मेरी आज ऐनक उतर गई 1 दिन में। मैं गारंटी नहीं देता सबकी ऐनक उतरेगी, मगर डाइजेशन के ऊपर इसका कुछ मिरेकल्स इफेक्ट है। कब्जी दूर हो गई, लिवर काम करने लगा। ये बहुत गर्म है, कम लेना। फल सब्जी, दही छाछ, दही छाछ ये बाजार का नकली नहीं, कोई भी भारत की सबसे बड़ी डेयरी फार्म है अगर, तो भी नकली दूध है, उसका 1 महीना सड़ता नहीं है, वो जहर है, दूध थोड़ी है। जो पास्चराइज मिल्क होता है, पास्चराइज तो कम जहर है, मगर जो आपका 1 महीने खराब नहीं हो रहा है, उसके अंदर तो केमिकल ही केमिकल है। वो नहीं, जो आपका गाय भैंस का दूध हो, देसी गाय का या भैंस का, वो उसके ऊपर वो डालो, फलों के ऊपर, सलाद के ऊपर डालो, थोड़ा थोड़ा, तो पाइल्स में फायदा होगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, लिवर अच्छा बन जाएगा। और गर्मियों में अगर बुखार हो तो वो गर्मियों में बात करेंगे, उसमें ये नहीं लेना है चिरायते का काढ़ा लेना है या सुदर्शन घनवटी, तो आपका समाधान हो गया। अच्छा, एक समस्या और है वैद्य जी, जो कि मैं देख रही हूँ आजकल लोग फैटी लिवर के बारे में बहुत बात कर रहे हैं जी। फैटी लिवर का क्या फूड खा रहे हैं ना जी, वो आपका खाना केमिकल वाला मरा हुआ है, टूटी फ्रूटी वगैरह सब, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय है। आज ये हाई कोर्ट के एडवोकेट आए जी, मैंने व्रत चल रहा है मेरा, मैं फल खा रहा हूँ 10 दिन से, वजन 5 किलो कम कर लिया है, पर मैं शरीर टूटा टूटा मरा मरा सा है, ये है। वैक्सीनेशन हुई? हाँ हुई। मैं कहा फिर तो होना ही है ना। आपका दूसरा, उनका ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, तो ये सारी गलतियां, आप काजू खाओगे, कैलिफोर्निया का बादाम खाओगे, तो सब जहर खा रहे हैं आप लोग। ये सब गलतियां करोगे, कैसे ठीक रहोगे आप? तो फैटी लीवर के लिए बड़ा आसान काम है, किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह करो। कार्डुस मैरिएनम, फिर बोलता हूँ, कार्डुस मैरिएनम क्यू यानी मदर टिंचर, चेलिडोनियम क्यू, और एक तीसरी दवाई हो सकता है स्प्लीन भी खराब हो, सियानोथस क्यू। दोहरा देता हूँ, सियानोथस, चेलिडोनियम, कार्डुस मैरिएनम। ये 3 दवाइयाँ किसी भी डॉक्टर से सलाह करके होम्योपैथ से ले लो, 30-30 ml, और 30 सारी दवाइयों को एक कांच के गिलास में उलट दो, हिला दो, और वापस तीनों शीशियों में भर दो। सब में बराबर दवाई हो गई। खाने से पहले 10 ड्रॉप लो, और उसके बाद खाना खा लो, आपका जॉन्डिस चला जाएगा। खाना परहेज का, अच्छा हल्का खाना, ठीक हो जाएंगे। मिल्क प्रोडक्ट को हाथ मत लगाना, सब नकली है। आपका 10-12 करोड़ किलो दूध पैदा होता है, 70 करोड़ किलो रोज बिकता है, कहाँ से आएगा? निश्चित रूप से सारा पनीर, सब मिल्क प्रोडक्ट, आइसक्रीम नकली है। आपकी एक प्रॉब्लम और है जो आपको सवाल बाद में आने वाला है, दूध तो चाहिए जी, कहाँ से लाएं? मैं दूध दे रहा हूँ आपको, बिना गाय पाले, बिना भैंस पाले, बिना पैकेट का जहरीला दूध लिए। सिंघाड़ा, एक टेक्निक बताऊंगा, उसकी जांच कर लेना, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ना हो। हमें बाजार में परसों सिंघाड़ा मिला, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जहर है वो, तो उसकी जांच कर लेना। लाकर पाओ, आधा किलो सिंघाड़े लेकर छीलो, छील कर उनको पीसो, पीस कर अच्छे से पीस कर कपड़े में से छानो, पहले छलनी से छानो, मोटा मोटा जो उसको कुछ बना लो, खा लो,
रोटी में भर लो, कुछ बना लो मीठा नमकीन, उसके कोफ्ते भी बन सकते हैं। और जो बारीक निकला उसको पीतल में पतीले में डालो, नहीं है तो स्टील में, लास्ट ऑप्शन। स्टील जहरीला होता है, क्रोमियम निकल नाम के 2 जहरी इसमें मेटेलिक पॉइजन, वो नहीं चाहिए। कढ़ाई वाला पीतल हो तो अच्छा है, उसको डालो और लगातार लकड़ी के चम्मच से हिलाते रहो। जब वो उबल जाए आपका 1 दिन का दूध बन गया। अरे कितने का, 40-50 रुपए का सिंघाड़ा आया आपका, उसमें 1, 1.5 या 2 किलो दूध बन जाएगा। कितना गाढ़ा चाहिए आपकी मर्जी, उसका दही जमा लो, उसके कुछ और प्रोडक्ट बना लो, उसका पनीर बना लो, ऐसे बांधकर सब कुछ बनेगा, मजा आएगा। उसमें जो बैक्टीरिया पैदा होगा ना दही की जाग लगाने से, वो सारे गुण उसमें आ गए दही वाले, और वो ताकत देगा। मेल फीमेल जो कमजोरी है ना, उनकी संतानें नहीं हो रही है, करोड़ों कपल हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे, वो बन जाएंगे स्पर्म और ओवम। इतनी ताकत है इसमें, इतनी सस्ती चीज है। और दूसरी कमाल की बात बताऊं, कलयुग में सबको 99% को हाइपर एसिडिटी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। क्यों? एसिड ज्यादा बन रहा है, आपका खाना गलत है। ये एंटासिड है। तो बच्चों को भी दे सकते हैं ये दूध? सबको दे सकते हैं। एंटासिड है ये। कब्ज बहुत ज्यादा है तो नहीं देना। तो ये आपका दूध बन गया। दूसरा दूध एक और है, कैलिफोर्निया का मोटा बादाम जहरीला है, वो मत लेना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे महंगा बादाम है मावरा, 3,035 रुपए किलो। गुरबंदी 1500 रुपए किलो। वो बादाम लाओ, खुद तोड़ो, टूटे हुए हो सकता है उसमें से तेल निकला हो, तोड़कर 1 किलो बादाम आपका कर्मचारी या आप 1 घंटे में तोड़ लोगे, निकाल कर रखो, बादाम को भिगो दो, सुबह छील लो, 25-50 ग्राम 100 ग्राम, उनको छील कर उनको भी ऐसे पीसो, कपड़े से छानो और उबाल लो, बादाम का दूध बन गया। तिल इतवार को नहीं खाना, एकादशी को नहीं खाना, अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णमासी तिल नहीं खाना। आप कहेंगे क्यों नहीं खाना? मैं कहूंगा आरिसबाजी था मैं, अब नहीं हूं। हमारा पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण बोलता है इतवार को सूरज ढलने के बाद तिल नहीं खाना, अष्टमी को नहीं खाना, एकादशी को नहीं खाना, चतुर्दशी को नहीं, पूर्णिमा अमावस को नहीं, व्रत हो तो नहीं खाना। ठीक है ना, जैसे कल था आपका व्रत करवा चौथ का। क्यों नहीं खाना? मैं तो मानता नहीं था इन बातों को। मैंने क्या किया, तिल जिस दिन वर्जित है रविवार के दिन, हाथ में तिल को पकड़ा, मेरी ताकत चली गई, एकदम ताकत कम हो गई। उस दिन मुझे समझ आ गया, जिन पुराणों को हम बोलते हैं गडरियों का गीत है, ये सनातनियों का ढोंग है, ये वो, उसमें तो सही लिखा हुआ है। बॉडी बता रही है, सिस्टम, ये हमारा सेप्टर है, यहाँ रखा, ताकत कम हो गई। ऐसी कुर्सी टांग वाली मेरा बेटा उस पे करता है, ऐसे उठाएगा एक हाथ से, 1 इंच उठी, 2 इंच उठी, उसके बाद जिस चीज की जांच करनी है दूसरे हाथ में पकड़ी, उठाया और आराम से उठ गई, वो चीज सही है। अगर ताकत निकल गई तो वो खराब है। गोल वाला बैंगन त्रयोदशी को बोलता है हमारा पुराण नहीं खाना। मैंने करके देखा, त्रयोदशी को गोल वाला बड़ा बैंगन हाथ में पकड़ो, ताकत खत्म। और ऐसे वो एकादशी को चावल वाला भी है कि एकादशी में चावल नहीं खाना, पकड़ो ना चावल। एशिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी सोलन में है, उनके एक वीसी मेरे थोड़े दोस्त बन गए। तो मैं जब भी कोई मेरे अच्छा ऐसा दोस्त बने, मैं उनसे एक ही डिमांड करता हूँ, मदद चाहिए क्या, अपने बच्चों का एक कोर्स कराओ, क्योंकि मेरे बाद मैं जिंदा रहूंगा इस नई पीढ़ी में। मेरी तो समय है प्रस्थान करने का। मैं चाहता हूं मैं नहीं रहूं तो मेरी नॉलेज जिंदा रहे, क्योंकि 150 करोड़ लोगों तक इसको पहुंचाना है। ये तो आप लोगों के कारण ये स्पीड मेरी बढ़ गई, ये तो बहुत मेरी स्पीड कम थी सिखाने की। मैं तो, आप मानते होंगे ना कि मैं आपको ऑब्लाइज कर रहा हूँ, मैं ऑब्लाइज हो रहा हूँ क्योंकि आप मेरे मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने कोर्स वहां करवाया। संयोग की बात एकादशी पड़ गई, कल कोर्स खत्म होना है, आज एकादशी है। तो वहां के जो 3-4 साइंटिस्ट थे, मैं कही चावल मंगाए, उनकी ताकत को देखता हूँ मैं ऐसे हाथ दबाकर, ऐसे देखा, ताकत मेरे से सभी की ज्यादा है, जब नौजवान है वो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। फिर उनके हाथ में एकादशी के दिन चावल दिए, उनकी ताकत इतनी कम हो गई, 2 उंगली से मैंने उनका हाथ ऐसे दबा दिया। अच्छा। मैं कहा ठीक है, पुड़िया बनाओ अपने पास रखो, कल ये चावल आपकी ताकत बढ़ाएगा। उन्हीं को दे दिए वो चावल। दूसरे दिन उनको वही चावल हाथ में दिए, उनकी ताकत पहले से ज्यादा हो गई। अब आप बताओ, ये रिसर्च एक अमेरिका का साइंटिस्ट है, एक जापान का साइंटिस्ट है, दोनों इसको इंडोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं एकादशी को चावल नहीं खाना, आपकी लाइफ एनर्जी कम हो जाती है, और यदि एकादशी को व्रत किया तो कैंसर जैसा रोग कभी आपके जीवन में नहीं आएगा।
पर पंजाबी, हम व्रत पंजाबियों की तरह मत करना व्रत। जिस दिन व्रत है उस दिन 2 गुना खाते हैं हम पंजाबी और गुजराती महाराष्ट्री सब। व्रत का मतलब है नींबू का पानी पीना, कुछ नहीं खाना, फलों का रस लेना, फल ले लेना। उस दिन बर्फियाँ खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, ये व्रत नहीं होता है। तो आप देखो ना, ऑटोफैगी होगी, ये भी तो रिसर्च हो चुकी है, आपने सुना होगा, गैप देना खाने का। तो अभी अंत में हम आपको बताएंगे कौन सी 3-4 काम ऐसे करो जिससे आप कभी बीमार ना पड़े, वो अंत में बताएंगे। और दूसरा ये कि क्या हम लोग ज्यादा खाना खा रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कही जा रही है कि 6 बजे के बाद मत खाओ, विंडो बढ़ाओ खाने। हमारा स्ट्रेस लेवल जितना ज्यादा होता है उतना तीखा खाने को मन करता है, उतना बार बार खाने को मन करता है। तो आप जब अग्निहोत्र करेंगे और वहाँ बैठकर 10-20 आधा घंटा जितना समय है उतना आप आंखें बंद करके बैठेंगे, उतना मन आपका कूल डाउन होगा, हेल्दी हार्मोन बनेंगे, मेलाटोनिन आपका रात को इतना ज़्यादा बनेगा जिससे आपको खूब गहरी नींद आएगी। पर ये मर्क्यूरी लाइट अगर जला रहे हैं तो आपका मेलाटोनिन कभी नहीं बनेगा। और जब रात को मेलाटोनिन बनता है ना आपका, आप सही दिशा में सर करके सही ढंग से सोते हैं, पॉलीफिल का नायलॉन का तकिया नहीं होता, कमरे में नायलॉन के पर्दे नहीं होते, टेलीविज़न फ्रिज नहीं होता कमरे में, और 2 घंटे पहले आप ये लाइटें बंद कर देते हैं, पीली लाइट चलेगी तो मेलाटोनिन बनता है रात को। और फिर क्या होता है, मिरेकल होते हैं, आपका डीएनए रिपेयर होता है, आपकी पूरी बॉडी की रिपेयर होती है, टी सेल्स बनते हैं जिससे कैंसर रिपेयर ठीक होता है, कैंसर सेल को मार देते हैं, वो बनते हैं कब, जब मेलाटोनिन बनेगा। आपको साउंड स्लीप अगर आ गई, और अगर नहीं आ रही है तो क्या करें? वो तब बनेगा मेलाटोनिन जब दिन में आप हंसेंगे, प्रसन्न होंगे। स्ट्रेस बहुत है ना आजकल, तो वो अगर आप नहीं कर रहे हैं दिन भर तो रात को मेलाटोनिन नहीं बन सकता। वो रॉ मटेरियल तभी बनेगा और दिन में आप 4-5 बार, हे प्रभु जी बड़ी कृपा है, आपने मेरे लिए, अरे बेटी आपने मेरे लिए तो बहुत अच्छा किया, आपका सो ग्रेटफुल, मैं आपका बड़ा धन्यवादी। ग्रेटिट्यूड की बात, ग्रेटिट्यूड अगर आप दिन में 5-6-10 बार ये ग्रेटिट्यूड आप दिखाते हैं, पोलाइटनेस दिखाते हैं, तो आपके अंदर वो हार्मोन बन जाएंगे और आपको मेलाटोनिन बनाएंगे। और ये मेलाटोनिन के बाद ये आपका प्रसन्नता से बना हंसना, ये सब, उसके बाद एक और हार्मोन है, वो आपका तभी बनेगा अगर आपने खमीर खाया, खमीरी रोटी खाई आपने, अखरोट खाया भिगोया हुआ, काजू नहीं कह रहा हूं मैं, कद्दू का बीज खाया, एक चीन से आ रहा है कद्दू का बीज, वो नहीं, देसी कद्दू का बीज होगा तो, नहीं तो जहरीला है वो बीज। पनीर अगर दूध का बना हुआ है या फिश का बना हुआ है पनीर तो भी चलेगा, सिंघाड़े के आटे का, तिल के उसका, है ना, या बादाम का। ऐसी 4-5 चीजें अगर आप खा रहे हैं तो पहला रॉ मटेरियल, फिर दूसरा प्रसन्नता के बाद, फिर मेलाटोनिन गारंटेड बने। ये तो आप मेलाटोनिन की जैसे बात कर रहे हैं, आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि गंजेपन वाली समस्या भी बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ कोविड के बाद से ऐसा हुआ है, लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, इसका भी कुछ इलाज बताइए वैद्य जी। मैं लड़की आती है तो उनको कहता हूँ बालों की तो चिंता है, बालों के नीचे भी कुछ होता है, उसकी भी चिंता कर लो, उसको बोलते हैं ब्रेन। आपको बालों की चिंता है, आप जितना शैम्पू लगाएंगे आपके ब्रेन सेल मरेंगे, बाल झड़ जाएंगे, जल्दी बाल सफेद भी हो रहे हैं बच्चों के कम एज में, सफेद भी जल्दी होंगे। और आप एक बात बताओ, जो अब तो आपको कहीं और मिलेगा नहीं, पुरानी टाइम की आप फिल्में देखो, 2 चीजें आपको एकदम नजर आएंगी, उन हीरोइनों की आंखें क्या हिप्नोटिक आंखें हैं, दूसरे उनके दांत दूध जैसे सफेद हैं। अब आपकी जितनी भी हमारी बेटियां, बहनें, माताएं हैं, किसी की आंखों में हिप्नोटिज्म है, वो बड़ी बड़ी सुंदर आंखें वो सपना बनकर रह गई है ही नहीं। क्यों नहीं है? वो शैम्पू लगा रहे हैं, आप कंघी करते हो, गुच्छे पे गुच्छे उसका रिलेशन है शैम्पू का इससे? आप बंद करो। अभी हुआ ना, एक आया पेशेंट, सब दवाइयाँ ले ली, हरियाणा का है, कहता है जी बेटी के बाल झड़ते हैं, 16-17 साल की लड़की है, वो गुच्छे के गुच्छे बाल निकलते हैं। मैं कहा शैम्पू बंद कर दो। कि जी क्या लगाऊं? मैं कहा देसी साबुन लगाओ, आपका नरोल साबुन होता है ना जो, वो लगाओ, उससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। या फिर हमारा साबुन ले लो, या पियर सोप आजकल अच्छा आ रहा है, पहले खराब था, उससे सर धो लो, बाल नहीं झड़ेंगे। तो कुछ तेल भी दे दो साथ, हमने एक तेल बनाया हुआ दे दिया, 3 दिन बाद फोन आ गया जी बाल झड़ने बंद। आप शैम्पू लगाना बंद करो। डाई कलर आपके लिए बहुत खतरनाक है, आपका जीवन नर्क बना देता है, वो बंद कर दो, आपके बाल झड़ेंगे ही नहीं।
है ना, फिर भी झड़ते हैं, तो आपको ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे हो सकता है आपके बाल 6 महीने बाद काले पैदा हो जाए। मिरेकल बता रहा हूँ। देसी नीम, वो भी नकली नीम आ चुका है। नकली नीम जिसकी टहनी उंगली जितनी मोटी, टूटती नहीं है, लचकदार है। और जो देसी नीम है कड़क से टूटती है, वही नीम, उसकी पहचान कर लेना। बेर आपका जंगली कांटे वाला छोटा बेरी, दोनों के पत्ते ले आओ। नीम के पत्ते तो आप तोड़ लोगे, बेरी के पत्ते नहीं आप तोड़ सकते। वो कटर होता है ना, कटर से उसकी छोटी छोटी टहनियाँ काट लो या कटवा कर मंगवा लो। छत को साफ करते टहनियाँ रख दो, सुबह से शाम तक धूप पे रहेंगी, धीरे से डंडे से मारो, पत्ते झड़ गए। तो कांटे में से कैसे पत्ते लेंगे? दोनों पत्ते सुखाकर कांच के जार में रखो, मगर छाया में सुखाना नीम को, उसके अंदर एसेंशियल ऑयल है, उड़ जाएंगे। बेर को आप सुखा लो धूप में, 2 जार में भर के रख दो। हफ्ते में 2 या 3 बार दोनों के बराबर पत्ते लो, उनको पीसो, पीस कर उसको मेहंदी की तरह सर पे लगा दो और पॉलीथिन वगैरह बैठकर 2-3 घंटे अपना काम करो, फिर सर धो दो। कम से कम इतवार को तो कर ही सकते हैं। एक आध बार और हेयर पैक लगाते हैं उसी तरह से लगा दो, और फिर सादे पानी से सर धो, साबुन नहीं। अरे 6 महीने बाद जड़ से आपके बाल काले उगेंगे और 1 महीने बाद आपके बाल रेशम बन जाएंगे, झड़ने बंद हो जाएंगे, इस छोटे से प्रयोग से। जब आप ये शुरू करेंगे तो डिमांड पैदा होगी। जब डिमांड होगी तो कोई लोग ऐसे भी निकल आएंगे, जी बेर के पत्ते ले लो, पाउडर नहीं लेना, पता नहीं क्या होगा, नीम के पत्ते, पाउडर नहीं लेना। वो हमें एक्चुअली हर चीज की आदत हो गई ना कि वो पाउडर के फॉर्म में और ऐसे मिल जाता है। हाँ, बस मैंने भी यही किया, मैं भी आपकी तरह बॉर्डर बन रहा था। मुझे स्वर्ण प्रॉपर्टी चाहिए थी 5 शीशियां, वो आया वैद्यनाथ की 1700 इतने रुपए की, मैंने उसको 8,990 रुपया भेज दिया। उसके बाद उसको ढूंढा, वो नंबर भी नहीं है, वो ईमेल एड्रेस भी गलत है, वैद्यनाथ के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। अच्छा। तो ये इसी के ऊपर आप करोगे तो मुझे ऐसा लगता है बिना ओटीपी का फ्रॉड किए हमारी हाथ से हर रोज कई 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड ऐसे भी हो रहा है। ये तो इस पे फिर भी कभी बात करेंगे। तो आपको खुद कष्ट करना सीखना पड़ेगा, और वो कैसे सीखा जाएगा वो आगे बताता हूँ मैं। आपके पास जो है ना, आपके वर्किंग आवर आपके मैं 4-5 घंटे बढ़ा दूंगा। पर जैसे वैद्य जी आप बता रहे हैं, अब हर चीज तो नकली है, सब्जी लेने जाओ वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और बाकी भी कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं सब में केमिकल भरे हुए हैं, हर चीज में। इसको हम कैसे, मतलब अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैंने पूरा बहुत बदल बातें कह दी ना बेटे, इसलिए आप थोड़ा सा चूक गए। अच्छा है ना, लोग भी चूक रहे होंगे। मैंने बताया ना, 1 मीटर का पिरामिड बना दो, लकड़ी की चौकी बना लो, अच्छी लकड़ी की, खराब लकड़ी नहीं होनी चाहिए, लोहा मना है उसमें लगाना पिरामिड बनाने में। उसको आधी ऊंचाई पे उसके पटरे के ऊपर अपनी सारी सब्जियां रख दो। आपका परिवार बड़ा है और कई आपको पिरामिड, 4-5 पिरामिड बना दो, रख दो उसके अंदर। सुबह निकाल कर उन दाल सब्जी सब कुछ खाओ, देखो ना वो जहर रहा ना वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन रही, सब कुछ ठीक हो गया। है ना। आप जैसे घर पे इतना इंतजाम करते हो, वाटर टैंक लगाते हो, ये करते हो, ये भी कर लो ना। जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और जीना भी दवाई खाकर नहीं, एक क्वालिटी लाइफ जिनकी क्षमता है करो, फिर सब करेंगे। जिनकी बहुत क्षमता है वो तो क्या 1 मीटर का पिरामिड थोड़ी। गुजरात में आप जाकर देखो, अहमदाबाद में जाकर देखो, उन्होंने 10 बाई 10, 20 बाई 20 फुट, 40 बाई 40 फुट के पिरामिड बनाए हुए हैं। वहां लोग जाते हैं, बैठते हैं, ठीक होकर वापस आते हैं। बस उन्होंने एक गलती कर दी है, ब्लंडर, उनको अधूरी जानकारी है। यही सब प्लास्टिक नायलॉन नीचे बिछा दिया। ये नहीं बिछाना, प्योर कॉटन, जूट एकदम प्योर, वो बिछाइए तो आप देखो एनर्जी आएगी। मैंने जुराब पहनी है, पता काहे की बनी है? जूट की, बेम्बू, बांस की। अच्छा, बांस की। इसको पहनकर रखो, दिन भर एनर्जी। अच्छा, ऑनलाइन मिलती है। नायलॉन की जुराब नहीं पहननी है, क्योंकि चीजें अवेलेबल भी हैं तो लोगों को उतनी जानकारी नहीं है ना। बस हाँ, मेरी जैसे एक बूढ़े की जानकारी है जो जानकारी दे। मैं चाहूंगी कि ये जानकारी और मल्टीप्लाई हो और आगे बढ़ती रहे। मैं कह रहा हूँ ना, दिल्ली वाले लोगों के लिए आप एक बड़ा सा सेमिनार करो, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 लोगों का, मगर एक शर्त है, मैं मुफ्त में नहीं सिखाऊंगा। हाँ, अगर गांव के लोग हैं, मैं अपने खर्चे पे आके मुफ्त में सिखाऊंगा। भी आप लोग लाखों रुपए अपनी चिकित्सा पे लगाते हो, हमारी भी कोई जरूरत है, और फिर हमारी वैल्यू भी तो डालो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है तो वो 3 दिन का कोर्स करो, हर रोज 3 घंटे आकर बैठो,
सुबह 5 से 8 बैठ जाओ, शाम को 6 से 9 बैठ जाओ, 3 दिन में मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? बेसिक जो आप एक 100-250 लोगों का एक ग्रुप बनाओ। मैं ऑनलाइन कोर्स कराता हूँ पहले, अगर आप लोग चाहें, आपके पास डिमांड आए, बहुत नॉमिनल सा लेकर उनको ऑनलाइन 2-2 घंटे के 3 दिन का कोर्स करा देते हैं। 100-200 का ग्रुप बना लो आप, और फिर अब जोहो के ऊपर करना मीटिंग, गूगल शुगल को डिस्कार्ड करो, है ना, जोहो के ऊपर करो। हम आपको सिखाते हैं, फिर आपको जरूरत लगे, इस पॉडकास्ट से आपको लगे कि हाँ ये सीखना है। क्या सीखना है? तीसरी बार कह रहा हूं, आपको जीना सीखना है, जिंदा कैसे रहना है। अभी आप जिंदा थोड़ी है, घिसट रहे हैं दवाइयां खा के, वो भी जहरीली दवाइयां खाकर। तो आप सीख लो, 3 दिन में हम आपको बना देंगे। और अगर आपके पास पर्याप्त टाइम हो तो आप प्रोग्राम बनाइए, 5.5 दिन मेरे साथ ही रहना है, साल में एक बार। मैं आपको विशेषज्ञ बनाकर भेजूंगा, और 5.5 दिन में मेरे सभी रोगी 3 दिन बाद कहते हैं मेरी घुटने की दर्द गायब होगी, कमर की दर्द गायब होगी, ये हो गया। और 7-7, 8-8 घंटे मेरे साथ एक सिटिंग में बैठती हैं। अरे वॉशरूम तक जाने को कहते हैं, हमारा मूड नहीं है जी, मन ही नहीं कर रहा जाने को। एनर्जी बदल जाती है आपसे आप मिलने ये के कह बाद। सकते हैं मैं आपको दीवाना बना दूंगा, पागल बना दूंगा, यानी ट्रैंक्विलिटी में, नशे में, सरूर में ले जाएंगे हम आपको। आप साल में एक बार प्रोग्राम बनाओ, पर जाना कहाँ है? वहां जहां पॉल्यूशन ना हो, वहां 5.5 दिन रहेंगे। मेरा कोर्स है, पूरा पैकेज है 5.5 दिन का। बरसाना में कर लेंगे, वृंदावन में कर लेंगे, पालमपुर धर्मशाला में कर लेंगे, कहीं भी कर लेंगे, जहाँ पॉल्यूशन ना हो, थोड़ा साफ एनवायरनमेंट हो। हाँ। धर्मशाला में आप आ सकते हैं, वहां कर लेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे, मुझे लगता है आज जो बातचीत हुई ये कभी नहीं हुई। मुझे खुद आज काफी अच्छी जानकारी मिली। कुछ चीजों का मुझे अंदाजा था, लेकिन कई चीजें मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं है। कई नई बातें भी निकलेगी। एक हम अगले, मैं आपको सजेशन देता हूँ, पिरामिड का सही एंगल कोई नहीं बताता। हम यहाँ पे एक पिरामिड बना देंगे 8-10 इंच का, वो इसके ऊपर एक कोर्स रखो, ताकि लोगों सही से उसे और उसमें पिरामिड में क्या क्या मिरेकल्स कर चुके हैं लोग। एक मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा जी, आपकी किताब के बारे में भी मैं चर्चा करना चाह रही थी। मेरा जो है ना, जो 40-45 साल की स्टडी है, उसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है। इसमें बहुत कुछ, सब कुछ तो नहीं है। अब ये 6ठी बार छप चुकी है, 6 बार में 8,000 किताबें छपी। तो ये किताब आप घर में मंगा कर रखिए, बार बार पढ़िए। और इसमें क्या क्या मैं सिर्फ आपको 2 मिनट में बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाए। पहले उसमें सब कुछ मिला जुला था, है ना। अब हमने इसके 7 अध्याय बना दिए। पहले अध्याय में ये बताया हमने, ये जो आपकी वर्तमान चिकित्सा है, ये एविडेंस प्रूफ रिसर्च पेपर देकर बताया ये कितनी खतरनाक है आपके लिए। ये लाइफ एनहांस नहीं कर रही है, घटा रही है, ऐसा एमडी डॉक्टर अमेरिका के कह रहे हैं। ये क्लेम झूठ है कि इससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, ये आंकड़े गलत है। वो पूरा एक अध्याय इसके ऊपर एविडेंस प्रूफ के साथ है। और ये बताया गया अगले अध्याय में कि आप क्या क्या ऐसा गलत काम आपसे करवाया जा रहा है जिससे आप अपने खर्चे के ऊपर बीमार हो रही हैं, वो भी पूरे प्रमाणों के साथ बताया है। तीसरी अध्याय में हमने वो बताया है जिससे आपका ये लोग और वो लोग दोनों सुधर जाएंगे। आप कहेंगे वो क्या है? सुसंतति। आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति है, संतान नालायक होगी तो आपका जीवन नरक हो गया। आपके पास रोटी खाने लायक है, छोटा सा मकान है, और संतान यदि कहीं श्रवण जैसी हो गई, आपका जीवन स्वर्ग बन गया। तो हम आपको माँ के पेट में श्रेष्ठ संतान कैसे बनाना, उसको कैसे साइंटिस्ट बनाना, केमिस्ट्री सिखाना और एटोनॉमिक्स सिखाना, क्या सिखाना, माँ के पेट में 9 महीने में आप सिखा। गर्भ संस्कार जैसा कुछ। गर्भ संस्कार वो पूरा इसमें है। और जिनके संतान नहीं होती, उनको संतान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, पूरा अध्याय इसके ऊपर है। जीवन में मुझे लगता है, मनुष्य जीवन में श्रेष्ठ संतान जन्म देना, इससे बड़ा काम आपका क्या है? आपका सारा बुढ़ापा उसी के ऊपर है। ये एक अध्याय। उसके बाद अगला है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जो स्वास्थ्य के नियम बताए हैं, वो जो स्वर्णिम सूत्र हैं हमारे आजमाए हुए, ये करो, ये मत करो, वो स्वर्णिम सूत्र। और उन सूत्रों से आप अपने भाग्य को 5-6 महीने में बदल सकते हैं। और मेरा एक तरीका है कि उन उपायों से भाग्य बदला कि नहीं बदला, आप इसको जान सकते हैं। एकदम सरल।
आपकी बीमारियां कम हो जाए, आपका सम्मान पहले से कई गुना बढ़ जाए, लोग आपका सम्मान ज़्यादा कर रहे हैं, और आपके जो काम रुकते हैं वो यूं बनने लगे, तो आपका भाग्य बदला कि नहीं बदला? कोई और प्रूफ चाहिए? वो अध्याय सरल। फिर मतलब है स्वास्थ्य का कैसे संबंध हमारे खुद की भाग्य से हमारी है। परंपराएं, भाग्य, जी। यानी भाग्य, देखिए ऐसा है, हम सनातनी लोग मानते हैं जितने दुख हैं ये हमारा बोया हुआ है, खुद के बनाए हुए। बिल्कुल, हमने जो कर्म किए हैं उसके फल हैं। अब अगर ये फल ऐसे ही हैं तो भगवान को क्यों मानना है? गुरु की क्या जरूरत है, पूजा पाठ की क्या जरूरत है? वो इसलिए जरूरत है हम इसको बदल सकते हैं, वो उपाय इसमें है। फिर जो मैं कभी कभी और नई स्टडी आती रहती है, वो फिर मिसलेनियस जो रह गया विविध, एक अध्याय उसके ऊपर है, और अंत में एक अध्याय ऐसा है जिसको पढ़ने के बाद आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। पढ़ते पढ़ते आपका गौरव, आपका अतीत जो हजारों साल से आपको पता ही नहीं है, सैकड़ों 150 साल से, वो पढ़ने के बाद आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। उसको पढ़ने के बाद आपके बच्चे डिस्ट्रक्शन बंद कर देंगे। क्यों? जब गौरव आता है, आत्मविश्वास आता है, तो बुरा करने को मन ही नहीं करता। आपके बच्चे भटक इसलिए रहे, वे क्यों हैं? उनके सामने है ही नहीं कि हमारा कोई महान संस्कृति है, महान देश है। अंतिम अध्याय वो है, और इसके बाद एक छोटा सा 10-15 पेज है जो मेरी तारीफ के हैं। वो क्यों लिखे हैं मैंने? इसलिए वो मेरी भी कुछ क्रेडिबिलिटी है, कहाँ से मुझे सर्टिफिकेशन मिली, क्या क्योंकि मिला। आप जो काम कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं आपको सच बता दूं, बहुत मजेदार काम। मैं घर छोड़कर एक बार आया, मेरे मन में ये, अरे क्या बूढ़ा हो गया है, घर में बैठना आराम से, तुझे कौन सी कमी है, पैसा भी मिल रहा है, जितनी मुझे जरूरत है, भगवान ने हर चीज मेरी जरूरत से ज्यादा दी है। मुझे मकान मेरी जरूरत से ज्यादा है, पैसा मेरी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा भगवान देता है, और चलते फिरते भी मिलता है। आज भी एक पेशेंट देखा, आराम से 10,000 रुपया मिल गया एक ही पेशेंट देखने का मुझे, सुबह सुबह 1 घंटे में। तो भगवान देता जा रहा है, तो क्यों बैठे रहो? छोड़ो यार, ऐसे भटकते हैं, कहीं सम्मान मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। 6 महीने बाद मुझे लगा, अरे मैं तो ऐसे बूढ़ा जल्दी मर जाऊंगा, जितना मुझे भगवान ने नॉलेज दी है मैं बांटूंगा नहीं तो जिंदा रहने का फायदा क्या है? मैं कहा मैं पागल हो जाऊंगा बैठकर, मैं बैठने के लिए नहीं बना हूं, मुझे भगवान ने इसलिए नहीं बनाया। मैं फिर से निकल पड़ा, और मुझे मजा आ रहा है। आप क्या समझते हैं मैं ये पॉडकास्ट में थक गया हूंगा ना? लगातार मैं तो आपकी एनर्जी देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर भी एनर्जी आ रही है उससे थोड़ी। अरे बेटे, होता ही है, जब आप अपने लिए करते हैं तो आप थकते हैं। जब आपके अंदर ये प्रोग्रामिंग हो, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, एनर्जी और आती है, और आती है। जो पावर हाउस है ना, वो और कहता है और ले, करके तो देखो। क्योंकि इतना मुश्किल है यहाँ पे लोगों की सोच को बदलना, फिर भी आप इतने कठिन काम को कर रहे हैं, और 18 किताब में भी आपने सब 18 करोड़ लोग तो अभी तक मेरी पकड़ में आ चुके हैं। मैं खुद हैरान हूँ, 18 करोड़। हिमाचल पॉडकास्ट वाले ने बताया इंस्टाग्राम पे आपका 18 करोड़ पे पहुंच गया आप व्यूअर्स। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये चीज और आगे बढ़ेगी, बदलेगा, निश्चित बदलेगा। हमारा प्रोसेस स्लो है, और आप लोगों का मैं आभारी हूँ, आपके कारण ये मेरी गति 100 गुना बढ़ गई है। और हम भी वैद्य जी, क्योंकि हमने खुद उस चीज को ना महसूस किया, जो छोटे से थोड़े बहुत परिवर्तन हम कर पाए, उससे जो हमारे अंदर एनर्जी बदली, वो मैंने महसूस किया। और अभी आपने जो चीजें बताई हैं, आगे हम और उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो एक बात और जोड़ देता हूं मैं, आप वो हमारे बड़े विद्वान, फिल्म इंडस्ट्री और विद्वान होता ही नहीं है, पर यहाँ अपवाद तो होते हैं ना, आशुतोष राणा जी कितने विद्वान हैं, कितनी डीप स्टडी करती है, और मेरा सौभाग्य, उन्होंने मुझे बुलाकर मेरा वो करवाया पॉडकास्ट, है ना। अभी वो कल तक 60,000 के आसपास पहुंच गया था। तो उस पॉडकास्ट में लोगों ने पूछा, अरे कम से कम ईमेल तो बता दो, फोन नंबर तो बड़ी समस्या हो जाएगी। मैं आपको ईमेल अपना बता देता हूँ जी, हम उसको डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे ताकि लोग आपसे संपर्क करना चाहें। आप गूगल का ही प्रयोग कर लो, ईमेल का ही प्रयोग करो, dr.rk.solan @gmail.com। DR फॉर डॉक्टर, RK फॉर राजेश कपूर, सोलन मेरे शहर का नाम है, dr.rk.solan @gmail.com। किताब चाहिए, मेरी कोई सलाह चाहिए,
हैं तो सलाह का मैं पैसे वालों से पैसा लेता हूँ, गरीबों को, किसानों को, ग्वालों को निःशुल्क बताता हूँ, जो बहुत गरीब है अपना खर्चा भी जाकर वहाँ करके करता हूँ। तो मैंने एक बैलेंस रखा। नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वैद्य जी पैसे को लेके भी ना लोगों की थोड़ी सोच ऐसी है कि पैसे मांग रहे हैं तो लोगों को गलत लगता है, जबकि वो एक जीवन की जरूरत है, वो तो आपको चाहिए। पंजाब वालों को लगता है कि जो पैसे मांगो तो उनको लगता है यार पैसे मांग के सेवा कर दियो, तो उनको सिखों को, पंजाबियों को लगता है, बाकी किसी को नहीं लगता। फ्री में जो हम देते हैं उनकी कदर नहीं है। जब हम पैसे लेके आज सुबह जो आए मैं कहा जी आपको सब बताया, 1 घंटा लगा। मैंने कहा जी मैं 5,000 फीस लेता हूँ, आप अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है। मैं कहा नहीं कर सकते तो मैं 500 भी लेता हूँ, 100 भी लेता हूँ। तो ऐसा फ्लेक्सिबल है। तो खैर आपको सजेशन चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, दवाई चाहिए, तो प्रभु कृपा से हमारे 98% रोगी ठीक होते हैं। तो मैं अपने रोगी आगे पास ऑन कर देता हूँ बेटे के पास। मैं तो एक दिन में 1 या 2 रोगी बस। तो अगर आपको मेरी जरूरत लगे तो इस ईमेल के ऊपर आप मैसेज डालें। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत। ठीक है, हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें। समाज सेवा का काम करना चाहें मेरे माध्यम से, आपकी पर्सनल जो आपको है आप मैसेज डालो। बिल्कुल। वैद्य जी एक सवाल जो मतलब बहुत ही आजकल कॉमन है और मैं इसके बारे में जानना भी चाहती हूँ कि लोगों को हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं। जैसे कुछ हमने बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज भी देखे अभी रिसेंटली, कोई समस्या नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला है, शेफाली जरीवाला, उन सब के साथ भी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं आपको आपने इतना बड़ा सवाल पूछ लिया है तो मुझे लगता है जो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुई है ना, ये मरने से बच जाएंगे। आप नेट के ऊपर जाइए अगर आपको पढ़ने लिखने का शौक है, वहां पे जाकर आप लिखिए mercola.com, MERCOLA.com, और जब उनकी साइट खुल जाए तो उस पर आपने लिखना कोरोना वैक्सीनेशन। आपको 25-30 रिसर्च पेपर एमडी डॉक्टर के मिलेंगे जो ये बताएंगे कि ये वैक्सीन डिजाइन की गई है लोगों को मारने के लिए। और रिसर्च पेपर का मतलब ये होता है वो बताएंगे इसमें ये इंग्रेडिएंट है, इसके कारण थ्रोम्बोसिस बनेगा, क्लॉट बनेगा, और आप हार्ट फेल होकर मरेंगे। और लोग मर रहे हैं कि नहीं मर रहे? कोरोना काल में लोग ज्यादा मरे, ये झूठ है। वही मरा जिसने ट्रीटमेंट लिया एलोपैथिक। कोई डेथ रेट कम हुआ? निगम बोध घाट पे जाकर आप सर्वे कर लीजिए, कोरोना काल में डेथ रेट कम हुआ है, क्योंकि बाकी सब ट्रीटमेंट बंद हो गए थे कुछ महीने तक। कोरोना कोरोना कोरोना, मीडिया में लोग बहुत मर रहे थे, फिजिकली नहीं मर रहे। वो एक माहौल ऐसा डर का बन गया था ना, बनाया। और उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद डेथ रेट बहुत बढ़ गया। देख लो, चलते चलते लोग गिर जा रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए मर जा रहे हैं, आपके आसपास हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक बॉडी बिल्डर अभी कल पंजाब में रिसर्च पेपर ये बता रहे हैं दर्जनों डॉक्टरों के, ये इससे लोग जल्दी मर जाएंगे, इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। तो अब आपको बचाएगा कौन? मैं बचाऊंगा। बिल्कुल, बहुत जरूरत है वो आपके इस टिप्स की। बताऊं, होम्योपैथी के किसी भी डॉक्टर से सलाह कर, थूजा लीगल है ना, ये एक सलाह लेनी है उससे, होम्योपैथी थूजा 1 ml, उसकी 5 या 10 बूंदे 1 चम्मच पानी में डालो, पी जाओ। कब कब लेनी चाहिए? आज ले लो, और या फिर मीठी गोलियां बनवा लो, 10, 12, 15 गोलियां चूस लो, 10 दिन के बाद फिर ले लो, 10 दिन के बाद फिर ले लो। 3 बार ये कर लिया आपने, उसके साथ तुरंत शुरू करो। एक आपने केवल, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको कोई बाबा बूबा का आपने गौमूत्र अर्क नहीं लेना, ठीक है? क्योंकि वो आउटसोर्स करते हैं, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। वहां पे काहे का मूत्र आ रहा है ईश्वर जाने, वो बाबा को भी नहीं पता होगा, वो नहीं कर रहे हैं, पर वो आउटसोर्स हो रहा है ना। मैंने देखा है जहां से उनका शहद आ रहा है नकली आता है। उसी आदमी ने मुझे असली दिया, उनको नकली दिया। मैं कहा क्यों दिया? कहती है मांगते हैं 100 रुपए किलो, आपको दे रहे हैं हम 300 रुपए किलो। तो इसलिए उनकी नीयत खराब नहीं है, पर उनका मार्केट ही इतनी बड़ी है, तो इसलिए वहां से नहीं लेना है। आपको क्या करना है? गौमूत्र अर्क किसी अच्छी गौशाला से ले लो, 2 चम्मच गौमूत्र आधा कप पानी में डालकर रोज सुबह पी लेना है, रोज शाम को पीना है 45 दिन। आप मरने से बच जाएंगे। आप कहेंगे मैं ऐसे कैसे कह रहा हूँ? सन 2014 में आयुष डिपार्टमेंट ने, हर्षवर्धन जी हेल्थ मिनिस्टर थे तब, यहाँ पे गौ विज्ञान के ऊपर एक सेमिनार किया, उसमें मुझे भी सौभाग्य मिला जाने का। उसमें दर्जनों रिसर्च पेपर आए, 600 रिसर्च पेपर। जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने कहा हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि 10 भी पेपर आएंगे, 600 पेपर आ गए, अपने हाथ जोड़ दिए, अब मत भेजो। 600 रिसर्च पेपर, उसका कंपेडियम बना,
50-60 पेपर छपे होंगे उसमें, और दुनिया भर के साइंटिस्ट ने गोबर गौमूत्र पंचगव्य के ऊपर उसके ऊपर सर्च पेपर छपे हैं। ये जो 500 लोग यहाँ पे नालायक वेटनरी लोगों ने मोदी जी को कहा है, 500 लोगों ने गौमूत्र गौ विज्ञान पे पैसा बर्बाद मत करो। अरे काहे के वेटनरी डॉक्टर हैं? तो मूर्ख लोग हैं या पता नहीं पैसे देकर इन्होंने डॉक्टरी की है, इनको पता ही नहीं दुनिया में क्या रिसर्च हुई है ना। सुना था ना आपने 500 लोगों ने कहा कि हम ये बंद करो, पता नहीं वामपंथी क्या है, कौन लोग हैं वो ईश्वर जाने, अलग ही राजनीति हो जाती है, अलग ही है वो सब, छोड़ो आप कहानी। तो उन्होंने कहा वो सर्च पेपर पढ़ो, सारी दुनिया के उसमें सैकड़ों रिसर्च पेपर के रेफरेंसेस हैं और 150 पेपर उसमें छपे हैं सन 2014 में आयुष डिपार्टमेंट। तो आपको गौमूत्र अर्क थ्रोम्बोसिस नहीं बनने देगा, आपका क्लॉट नहीं बनने देगा। नंबर 2, एलोपैथिक दवाई के साइड इफेक्ट को 0 कर देगा। 1 चम्मच गौमूत्र के साथ ही आप मॉडर्न मेडिसिन खाओ अगर मजबूरी है तो, और उसकी एफिकेसी प्रभाव को 3 से 7 गुना बढ़ा देगा। मैं नहीं कह रहा हूं, राजेश कपूर नहीं, रिसर्च पेपर कह रहे हैं। तो आप उससे बाहर कैसे जाएंगे? गलत है। तो जो 500 लोग हैं वेटनरी वाले डॉक्टर, मैं उनको चैलेंज करता हूं, इसके खिलाफ रिसर्च पेपर लिखो और साबित करो ये गलत है। ये बात सिर्फ तो 1 महीने करना है ये। केवल गौमूत्र अर्क 45 दिन और थूजा, बच्चा हो बड़ा हो सबको यही डोज। जो छोटा बच्चा है गौमूत्र आधा चम्मच, 1 चम्मच, आप बच जाएंगे। तो ये तो खैर आपने बताया कोई भी इसको ले सकता है किसी भी एज ग्रुप में, लेकिन अभी हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से लोगों में एक खान पान की वजह से, जैसे बाहर हम इतना खा रहे हैं, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं थोड़ा, और कुछ एक ऐसे रिसर्च भी आ जाती है कि इतना कार्ब्स होना चाहिए खाने में, इतना प्रोटीन होना चाहिए। इसके बारे में भी वैद्य जी कुछ बताइए, क्योंकि बड़े मिथ हैं, फालतू की बात है सब। आप बताओ, जो 2-2, 3-3 लाख रुपया लेकर न्यूट्रिशन डाइट चार्ट देते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनमें से दर्जनों लोगों को कैंसर है कि नहीं? आपको 3-4 काम क्या करना है, आपके अंदर शरीर में ना ऐसी रचना है, आपकी जो एनर्जी बनती है ना उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अंदर एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी के लिए तैयार होती है और हर ऑर्गन के लिए एनर्जी सप्लाई होती है। ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है तो वहाँ ज़्यादा जाएगी, लंग ज़्यादा काम कर रहे हैं, हार्ट, वहाँ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, वो जाएगा वहाँ। पर जब ये बनती है एनर्जी आपके सही खाने से, तो उसके बाद वहाँ पे फ्री रेडिकल नाम का एक बनता है, यानी जिसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बोलते हैं, है ना। तो उसके कारण क्या होता है, फ्री रेडिकल के कारण आपकी लाइफ स्पैन घटने लगता है, आपको बुढ़ापे आने लगता है, झुर्रियाँ पड़ने लगती है। उनको न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है फ्री रेडिकल्स को, और हैं कितने, वो इतने ज़्यादा हैं जिसको आप एंटीऑक्सीडेंट खा के न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हैं। 1 क्विंटल भी खा लेंगे तो भी कम है। वो कैसे खाएंगे आप? गाय भैंस भी नहीं खाएगी 1 क्विंटल। तो क्या करना है आपको? वो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट उतने ही मॉलिक्यूल चाहिए जितने ये बने। ये कितने बने पता है आपको? 10 के आगे 19 जीरो लगाओ, इतने ज़्यादा हर रोज इतने बन रहे हैं। अब इतने एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से लाएंगे? यूं उसकी रचना है ना, हमारे पूर्वजों ने पहले से इस पर अध्ययन किया था। आपको केवल लगभग 70 से 150 ग्राम के बीच हरे पत्ते लेने हैं। मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर को छोड़ देना। चुकंदर, पपीता भूल जाओ, सेब भूल जाओ, अंगूर भूल जाओ, कभी ना खाना जीवन में, है ना। फिर रिपीट कर देता हूँ, अंगूर कभी नहीं खाना, चुकंदर कभी नहीं खाना, पपीता कभी नहीं खाना। ये आप क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि जो ऑरेंज कलर का पपीता है 100% जेनेटिकली मॉडिफाइड है। आप इससे पेट ठीक नहीं होगा, आप जिस दिन खाएंगे उसी दिन बीमार होते हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे। प्रोग्रामिंग डाली हुई है, पपीता बहुत अच्छा है। अंगूर आपका 100% GM आ रहा है। वो पारदर्शी अंगूर, छोटा छोटा अंगूर जिसमें से लाइट पास होती थी, कहाँ है वो? काला अंगूर अभी कुछ एक सफेद सफेद बल्कि लगा रहता है उनमें बाहर से लिया, वो GM क्रॉप है, वो है ही नहीं अंगूर। और तीसरा आपका सेब। सेब में हम 8-10 बार स्प्रे करते हैं हिमाचल के लोग। हम हिमाचल के लोग जो ग्रोवर हैं, हम सेब नहीं खाते अपना। और एक खीरा, 100% खीरा जहर है, बीज ही गलत है। वो चाइनीज हो चाहे इंडियन हो, वो बीज गायब है। ये आप छोड़ दो, आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो आपको हरे पत्ते, काय के, आम के, अमरूद के, कड़ी पत्ता, नीम का पत्ता कड़वा ले सकते हैं तो वो भी ले लो। पुदीना, धनिया, ये जो कुछ भी आपको मिले, सहजन जो एक बार फल फूल देता है, वो पत्ते, सब कुछ लेकर आपके लिए 70-80 ग्राम काफी है।
कोई बहुत भारी आदमी है, लंबा चौड़ा, 100-150 ग्राम ताजे पत्ते लो, पीसो, पीस कर पानी डालो, निचोड़ कर एक गिलास पी जाओ। अगर सर्दी का मौसम है थोड़ा अदरक डाल देना, और पीकर अगला काम है आपको फोटोसिंथेसिस करना है। धूप में जाकर 15-20 मिनट बैठो सुबह। आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा? मिरेकल। फ्री रेडिकल कितने बनेंगे? 10 के आगे 19 शून्य लगा दो, 0 लगा दो, हो गया काम। ये तो बहुत आसान लग रहा है, मतलब अरे जिंदा रहना बहुत आसान है, आप जो कर रहे हैं वो आप उसी के कारण मर रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल काम है ना। वो मुश्किल काम छोड़ो, ये आसान काम करो। कुछ थोड़ा आप कॉम्प्लिकेटेड बताते तो लगता कि शायद बहुत बड़ी कोई, कितना आसान बताया, बिना स्प्रे के पत्ते। और आपके गमले में जो एक्सोटिक प्लांट लगे सब आपको बीमार बना रहे हैं। ये एरिका पाम खास करके अभी भी मैं ट्रायल करके आया हूँ, बहुत जहरीला है। झूठ बोलते हैं कि उससे ऑक्सीजन बनती है। मैं आपके मंच पे कह रहा हूँ, झूठ बोलते हैं कि एरिका पाम से ऑक्सीजन बनता है, वो खतरनाक पौधा है, हटा दो। स्नेक प्लांट वो ठीक है, मनी प्लांट वो ठीक है, 2 ही प्लांट ठीक है, बाकी सब झूठ है। तो वो छोड़कर और जो पत्ते मिले वो पत्ते लाओ, आप उनका रस निकालो। और जो आपने ये फालतू के पौधे लगाए ना गमले में, अरे जड़ी बूटियाँ लगाओ, पुनर्नवा लगा लो, भुई आंवला लगा लो, पुदीना लगा लो, धनिया लगा लो, ये सब लगाओ गमलों में। काट कर एक मुट्ठी लाओ, और खापली गेहूं लगा दो, जौ लगा दो, एक एक गमले में। पत्ते काटो, लाओ, पीसो, पी जाओ। देखो 1 हफ्ते के अंदर आप कहेंगे जिंदगी बदल गई। पहला काम। दूसरा काम, आपके शायद 10,000 करोड़, मैं बोल गया 10 लाख करोड़ आपकी बड़ी आंत में बैक्टीरिया है, हेल्दी बैक्टीरिया। संख्या मुझे देखनी पड़ेगी, जितना भी है वो। गट को लेके भी बड़ी चर्चा हो रही है ना आजकल की, गट ठीक कर लो। 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है शायद वो है, वो आपको हेल्दी रखता है। वो मर रहा है तेजी से, क्यों? उसकी डाइट नहीं आप उसको दे रही। उसकी डाइट पता क्या है? फाइबर। वो आप खाते ही नहीं है। तो आप क्या करो, कतीरा गोंद भिगो कर लो, सर्दियों में तो बहुत ठंडा हो जाएगा। चिया सीड ले लो, वो भी बहुत ज़्यादा आप शायद ना ले पाए, मेरे जैसा पतला आदमी और पतला हो जाएगा, मोटे को पतला करता है, पर एनर्जी है। चिया सीड ले लिया आपने। उसके अलावा आप चोकर, छान ये किसी अच्छी गेहूं का लाओ। ये 1500 बार अमेंडमेंट की हुई गेहूं है आपकी, खापली गेहूं, मोती। आज ही मुझे एक मिले ना, वो जो एडवोकेट आए थे दवाई लेने सुबह, कहते मैंने अपना सोना मोती गेहूं उगाया हुआ है, वही खाते हैं पूरा। तो किसी किसान से लगवाओ और ले लो, या खापली गेहूं। उसका जो छान है वो आप आधा किलो पाव भर भून कर एक कांच के जार में रख दो, और उसको मिक्सी में भूनने के बाद पीस देना। वो फाइबर बन गया। खाना खाने से पहले 4 चम्मच पानी में घोलो और खा जाओ, फिर खाना खाओ। 3 टाइम इतना पेट में फाइबर बनेगा। अमेरिका का एक रिसर्च पेपर है जो ये बनाता है, ये फाइबर के कारण पेट के कैंसर के पॉलिप 7 दिन में श्रिंक हो गए, कैंसर मरने लग गया। तो आपको फाइबर मिल गया, तुरंत आपकी बड़ी आंत को जब वो मिलेगा ना फाइबर, तुरंत वहां पे एक हैप्पीनेस, प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। वहां से आपसे यहाँ मैसेज आएगा, सेकंड ब्रेन बोलते हैं आंतों को, गट को, आपको मैसेज आएगा प्रसन्न। आप कहेंगे आज मैं बहुत खुश हूं। अरे खुश इसलिए आपका बैक्टीरिया खुश है। तो ये फाइबर खूब लो, चबाकर फल खाओ। जूस आप पी रहे हैं, वो नहीं, चबाकर फाइबर पेट में जाने दो। हो गया। आटा फाइन मत लो, थैली का आटा पूरा जहरीला है। 6 महीने 1 साल में कीड़ा नहीं लगता है। अब विषय इतने है ना, इसलिए कह रहा हूँ 3 दिन का कोर्स, उसमें कीड़ा नहीं लगता तो जहर है ना वो। अपने घर में 12-14 हज़ार की मशीन लगाओ, बढ़िया गेहूं मंगाओ, आधा जौ डालो, वो रफ रोटी खाओ, बीमारी नहीं पड़ोगे। ब्राउन ब्रेड सब फ्रॉड है, रंग डालकर ब्राउन बनाया है, और उसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल 100% हैं, वो नहीं चलेगा। वैद्य जी, प्रोटीन का भी कुछ बता दीजिए। लोग बोलते हैं आजकल प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए, डाइट के लिए लोग सलाह दे रहे हैं। फालतू की बात है। आप, मेरी पत्नी का 24 किलो वजन था, मरने के लिए तैयार थी। सीकम, बड़ी आंत होती है, वो गल गई थी। अच्छा। वो उसने शादी से पहले उसने बहुत, डॉक्टरों की कृपा उस पर बहुत रही है। इंजेक्शन पे इंजेक्शन, छोटा सा खफूंसी फोड़ा, डायरिया, डेसेंट्री, इंजेक्शन। तो मुझे दहेज में एक बीमार पत्नी मिली थी। अब वो बोलती है ये तो वैद्य मेरे कारण है।
मैं मानता हूँ देवी ठीक वो बोलती है। कहते हैं ना, जिंदगी में जो भी चीज होती है वो कुछ आपको आपकी डायरेक्शन देती है ना, आपको आगे का। तो उसका जब 24 किलो वजन, तो ऑपरेशन हुआ, काट कर निकाल दिया, वापस घर में लाए, तो उसका 24 किलो वजन, 6 ग्राम ब्लड आप क्या देंगे? तो उन्होंने बताया कि भाई ये प्रोटीन दो, ये दो, बहुत कुछ बताया उन्होंने, ये करो, अंडा दो, और वो बकरे के वो जो टांगे उनको उबाल कर वो उसका सूप दो, कि जिंदा रहना है तो करना पड़ेगा। मैं कहा चलो यार करेंगे, अब इसको, बच्चे छोटे हैं, पालने हैं। अमेरिका तो है नहीं जो मैं बदल लूंगा, है ना। यहाँ तो 7-7 जन्म का साथ चलता है। तो किसी ने हमें बताया अंकुरित मूंग और मोठ दो। हम मूंग लाए, ये सन 98-97 की बात है, तब जहर कम थे। वो लाए हम लोग किशमिश, तब अंगूर असली था, तब ये नकली नहीं था। वो लाए, हमने 1 चम्मच से शुरू किया, अरे कमाल ही हो गया, मैं 50 किलो का रह गया, 58 किलो की हो गई 24 किलो से। और आज वो 67 साल की उम्र में एक्सरसाइज करती है, सूर्य नमस्कार करती है। आपको कौन सा प्रोटीन और चाहिए? यही खाने से जिन महिलाओं ने, एक महिला 5 दिन बाद, विटामिन B12 उसमें नहीं था, वो 5 दिन बाद देखा पूरा हो गया। और क्या चाहिए? आदत डाल लो, मूंग मोठ स्प्राउट्स बनाओ, मेथी और खा सकते हैं, थोड़ी कड़वी तो वो भी स्प्राउट्स बनाओ, और सुबह 1 चम्मच से शुरू करो। नहीं खा सकते, तड़का दे दो, टेस्टी चाहिए, थोड़ा वो त्रिकोटा डाल लो। हरी मिर्च अगर लाइट कलर की है तो अभी तक वो ठीक है, डार्क वाली खराब है, थोड़ी हरी मिर्च डालो, नींबू डालो, खा लो, 2-4 चम्मच खाओ, उसके बाद जो खाना है उल्टा सीधा खा लो, हो गया ना काम। बिल्कुल, बस। बहुत सारी बातें हैं वैसे तो वैद्य जी, हम कितना घंटों बात करेंगे तो भी शायद हमारे लिए कम होगी, है ना। इसीलिए मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, कोर्स करो। बिल्कुल, मुझे लगता है हर किसी को वो सीखना जरूरी है। सिखा देंगे। बिल्कुल, मैं और जीने का मतलब खुद भी कोशिश करूंगी कि आपसे वो कोर्स कर पाऊं। हेल्थ के साथ मन की प्रसन्नता, आनंद और मस्ती, वो हम आपको देंगे। चलिए, आज बहुत सारी जानकारियां मिली, बहुत सारे मिथ टूटे, बहुत सारे भ्रम टूटे, बहुत ही आंखें खोल देने वाली आपने जानकारियां दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद, आप जो ऐसा काम कर रहे हैं इसके लिए आपकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास है आपका काम और बढ़ेगा। आप लोग वो हैं जो पैसा लेकर लोगों की गलत चीजों को प्रमोट नहीं करते हैं, इसलिए आप मेरे लिए बहुत सम्मान का पात्र हैं। आप भी हमारे लिए प्रेरणादायी हैं, कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों से ही हम भी सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। तो वेब दर्शन का आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।